दास्तां इश्क़ो मोहब्बत की कहानी, जिंदगी की हुस्न की रब की इबादत की। हौसला हिम्मत मोहब्बत, हौसला हिम्मत मोहब्बत, जज्बा चाहत एतबार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। हिदायत का, रिवायत का, करिश्मे का, करामत का, फसाना सब्र का, कुर्बानियों का, अज़्म व हिम्मत का। एक नई सुबहों का करना, एक नई सुबहों का करना, है सभी को इंतजार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। सन 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों के हौसले बुलंद और मुकम्मल हिंदुस्तान पर हुकूमत का ख्वाब पूरा होता नजर आया। अंग्रेजों के बढ़ते हुए असर और रसूख और दायरे हुकूमत को देखकर यह जरूरत महसूस की गई कि हुकूमत और तिजारत करने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की मकामी जुबानें सीखी जाए, ताकि अंग्रेज अफसर यहां के लोगों से बेहतर तौर पर राब्ता कायम कर सकें। इस जरूरत को महसूस करते हुए लॉर्ड वेल्जली ने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की मदद से कलकत्ता में 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया। जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तान में बहैसियत असिस्टेंट सर्जन के आए थे। हिंदुस्तान की जुबानों और यहां के रस्म रिवाज से उन्हें खासी दिलचस्पी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के कयाम के बाद हिंदुस्तानी जुबानों के शोबे की जिम्मेदारी डॉक्टर गिलक्रिस्ट के सुपुर्द की गई। अपने तकर्रुर के बाद गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तान के नामवर अदीबों और मुतरजमीन कॉलेज में मुलाजिम रखा। तशरीफ रखिए। हाँ तो मीरा मंग, आपको फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम रखा जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानते हैं गिलक्रिस्ट साहब, हमें अंग्रेजी हुक्मरानों को हिंदुस्तानी जुबानें सिखानी होगी ताकि वो आम आदमी से बातचीत कर सके। एग्जैक्टली, काफी अक्लमंद हो। असल में कहां से हो? हुजूर, हमारे बुजुर्ग हुमायूं बादशाह के अहद से हर बादशाह की रकाब पुश्त द पुश्त जां फिशानी बजा लाते रहे हैं। जागीरों खिदमात की अनायत से सरफराज कर कर माला माल और निहाल कर दिया। बहुत खूब मेरा मन, बहुत खूब। आगे का हाल भी फरमाइए। हुजूर, जब अहमद शाह अब्दाली काबुल से आया, शहर लुटाया। शाह आलम यूरोप की तरफ थे। कोई वारिस मालिक मुल्क न रहा, शहर बेसर हो गया। रईस वहां के, मैं कहीं तुम कहीं, जहां जिसके सींग समाए उस तरफ निकल गए। यही अंदाज़े बयां चाहिए, यही मुहावरा फोर्ट विलियम कॉलेज की पहचान बनेगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मीरा मान, आज से आप अपना काम शुरू कीजिए। आपको
40 रुपए 40 रुपीज माहवार बतौर तनख्वाह दिए जाएंगे। ओके? आपका इकबाल बुलंद हो। साहिब जीशान को शौक हुआ कि उर्दू जुबान से वाकिफ होकर हिंदुस्तानियों से गुफ्त शुनीद करें और मुल्की काम को बागाही तमाम अंजाम दें। अब खुदाबंद नेमत साहिब मरवत नजीबों के कदरदानों जॉन गिलक्रिस्ट साहब ने कि हमेशा इकबाल इनका ज्यादा रहे। जब तलक गंगा जमना है लुत्फ से फरमाया कि इस किस्से को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में जो उर्दू के लोग हिंदू मुसलमान औरत मर्द लड़के वाले खास व आम आपस में बोलते चालते हैं तर्जमा करो। मुवाफिक हुक्म हजूर के मैं इस मुहावरे में लिखूंगा जैसे कोई बातें करता हो। अब आगाज किस्सा करता हूं, जरा कान धर कर सुनो और मुंसफी करो। जहां पना का इकबाल बुलंद रहे जब तक मेहरो माह है। हुजूर के वजूद से शहर कस्तंतानिया की ज़बाइश और आराइश कायम है, पर हुजूर के चेहरे के शिकन सल्तनत के लिए नेक नहीं है। हुजूर, नवशीरवान किसी अदालत और हातिम किसी सखावत, बस इसी हुकूमत का खासा है। आपकी रैयत आबाद है, खजाना मामूर, लश्कर मोरेफा और गरीब गुरबा आसूदा हाल है। और ऐसे हसीन से गुजरा करते हैं कि हर एक के घर में दिन ईद और रात शबे बारात होती है। ये सब उस पाक परवरदिगार की मेहर है। उसी ज़ात पाक के ज़ेरे साया हम सब हैं। हम भी, आप भी और हमारी रैयत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बुलंद और नेक ख्याल सिवाय शहंशाह आजाद वक्त के और किसी के हो नहीं सकते। ये मुनासिब नहीं। इस जमीन पर हजारों ऐसे सुल्तान होंगे जो हमसे भी बेहतर और अफजल होंगे। सदाकत तो ये है कि ना हम जमीन की वसअतों को समझ सकते हैं और ना ही आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। हुजूर, आपके अमल में हजारों शहर हैं और कई सुल्तान आपको नालबंदी भी देते हैं। इन बातों से हम कतई बड़े सुल्तान नहीं हुए वजीर आला। क्योंकि हमारी हदें भी तय हैं और हमारी परेशानियां भी वासिया हैं। हुजूर, ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे हुजूर की तबीयत इस कदर गिरा साबित हो रही है? वजीर आला, इतनी बड़ी सल्तनत का कोई वारिस नहीं है हमारे पास। बे औलाद हैं हम। हमारी सल्तनत का क्या होगा हमारे बाद? कौन हमारी रियाया का ख्याल रखेगा? कौन उसके आंसू पोंछेगा? कौन इसकी रफाकत करेगा? आलम पनाह, अल्लाह की बारगाह में देर है पर अंधेर नहीं। जल्द ही ये महल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। दिल को सुकून बख्शने के लिए ये ख्याल अच्छा है। आपका इकबाल बुलंद रहे हुजूर, पर मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। बहरहाल हमारी नमाज का वक्त हो रहा है, हमें चलना चाहिए।
अरे भाई, इस दुकान पे कोई है? भाई इस दुकान पे कौन है भाई? फरमाइए जनाब, क्या चाहिए आपको? पहले आप ये बताएं कि आप दुकान किसके हवाले छोड़कर जाते हैं? इस शहर में नए मालूम होते हो, वरना पूछते नहीं। अरे जानते नहीं, इस शहर में जितने भी चोर चकार, जेब कुतरे, दगाबाज थे, सब के सब निस्तो नाबूद हो गए। तो कैसे? अरे हमारे बादशाह सलामत की बदौलत। और कैसे? आपने अपने बादशाह सलामत को कभी देखा है? हजूर, मैं उनको हर सुबह, हर शाम, हर समय देखता रहता हूँ। ऐसे नेक दिल बादशाह को देखने के लिए महसूस करने की जरूरत है। वो हर जगह, हर मुकाम पर पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी अकीदत है आपको अपने शहंशाह के साथ। अब बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। लीजिए, क्या चाहिए आपको? आया था कुछ जरूरी अशा लेने के लिए, पर आपके बादशाह सलामत ने अपनी तबीयत कदरे बोझल कर दी। फिर कभी सही, खुदा हाफिज। लीजिए, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। हजूर, हजूर, जब तबीयत कुछ हल्की हो जाए तो जरूर तशरीफ ले आइएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह, आपने मुझ अजीज को अपनी इनायत से सब कुछ दिया है, मगर मेरे अंधेरे घर का चिराग नहीं दिया। एक ही अरमान बाकी है कि मेरा नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं है। और तुम्हारे खजाने गैब में सब मौजूद है। एक बेटा जीता जागता मुझे दे, ताकि मेरा नाम और सल्तनत का निशान कायम रहे। जहांपनाह, कई बरसों से आप बस यही दुआ मांगते आ रहे हैं, पर शायद हमारी फरियाद उस ज़ात करीम तलक पहुंच ही नहीं पा रही। हमारी फरियाद यही इस महल में ही कैद होकर रह जाती है। मलिका, आपकी सोच अपनी जगह दुरुस्त है, मगर वो बड़ा चारागर है, कोई ना कोई राह जरूर बतलाएगा। नजूमी, पंडित, रम्माल सब कह गए हैं कि हमारे नसीब में खुशबख्त औलाद है, पर कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? आप खातिर जमा रखिए, वो हमें नाउमीद नहीं करेगा। इतनी बड़ी सल्तनत का वारिस तो उसे हमें देना ही होगा। हम आपकी परेशानियों से परेशान हैं। आपके खातिर हम किसी की भी औलाद को गोद लेने के लिए तैयार हैं। मलिका, हमें अभी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हर बात का एक वक्त मुकर्रर है। हो सकता है वक्त की कोख में वो लम्हा अभी लगा ही ना हो, या फिर हमारी झोली से बहुत दूर हो। आप एक शहंशाही नहीं, बल्कि बातों के जादूगर भी हैं। अपनी सहर अंगेज बातों से हमेशा हमें जेर कर देते हैं।
अपने अंदर उठने वाले तलातुम को हम खामोश नहीं कर पाते। बेबस हैं हम अपनी तकदीर के सामने, बिल्कुल बेबस। आप हमसे कुछ कह रहे हैं मेरे सरताज? हाँ, नहीं मलिका, चलिए बाहर चलकर कुछ देर के लिए तारों को निहारते हैं। जी आइए। वो देखिए मलिका, वो जो अकेला तारा है वही सरदार है, वही तुम्हारी कोख में उगेगा और वही हमारे मतला पर आफताब बनकर चमकेगा। आमीन। जिंदगानी में फर्जन का फल लाजमी है, इसके बगैर हर गोशा सूना सूना सा लगता है। हम अपनी पलकों पर ख्वाब सजाएंगे, अपनी औलाद के ख्वाब, और ऐसा करने से हमें कोई रोकेगा नहीं। बस कीजिए मेरे आका, बस। अब आपकी ये बेबसी हमसे और बर्दाश्त नहीं होती। आप सलामत हैं तो ये जाहो हश्म तख्त ताज कायम है। अफसोस, तूने ये जिंदगी नाहक ही बर्बाद की। इस दुनिया की हिर्स में एक आलम को ज़ेरो ज़बर कर दिया। ये इतना बड़ा मुल्क तुम्हारे किस काम आवेगा? ये सारी मालो दौलत कोई और उड़ाएगा। तुझे तो मौत का पैगाम आ चुका, और अगर कुछ दिन और जिएगा भी तो भी जिस्म में ताकत नहीं बचेगी। बिल्कुल सच, मेरी तकदीर में ये नहीं लिखा कि इस सल्तनत का वारिस पैदा हो। आखिर एक दिन तो मरना ही है। इससे बेहतर है कि मैं ये तख्त व ताज छोड़ दूं और बाकी की जिंदगी अपने खालिक की याद में गुजारूं। हाँ, यही सोच पायदार और कायम रहने वाली है। हम आज से, बल्कि अभी से ये तख्त व ताज छोड़ देने का ऐलान करते हैं। ऐलान, 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 ऐलान। बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहिए नवाब वजीर। हुजूर, आपके इस फैसले से ये सल्तनत अंधेरों में गुम हो जाएगी। आप अपना फैसला बदल लीजिए। एक दिन तो ये होना ही है। अगर ये कल के लिए तय है तो आज ही क्यों नहीं? आज के बाद कोई हमारे पास नहीं आएगा। हर कोई दीवान खाने में आए जाए और अपना काम मुस्तैदी से करे।
आज से ना हम आपके बादशाह हैं और ना आप हमारे वजीर। हम अपनी जिंदगानी की बाकी दिन याद इलाही में गुजारना चाहते हैं और इस खलबत नशीनी में कोई खलल पसंद नहीं करेंगे। इसलिए याद रहे, हमें कोई परेशान ना करे। बादशाह सलामत। हुजूर हमें यूं छोड़कर ना जाइए, यह सल्तनत ज्यादा देर कायम नहीं रह पाएगी। ऐसे आसार नजर आ रहे हैं बादशाह सलामत। आप सल्तनत के पुराने वफादार हैं, अब आप ही बताइए कि हमारी क्या जिम्मेदारी होगी। कुछ भी हो, हम सल्तनत पर आंच नहीं आने देंगे। पर क्या करेंगे आप एक बादशाह के बगैर? हमारे शहंशाह तख्त नशीन है। आपसे किसने कहा कि उन्होंने गोशा नशीनी अख्तियार की है? ख्याल रहे, यह बात महल की चार दीवारी में दफन हो। अगर यह बात फैल गई तो बदअमनी और बगावत का अंदेशा है। जहां तक हो सके शहंशाह को तख्त पर बैठा हुआ ही महसूस करें। वज़ीर आला, ये बात अब ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती। ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल जाएगी और ये सल्तनत बर्बाद होकर रहेगी। हर तरफ बस बेचैनी और बदअमनी। दुश्मन सर उठाएंगे, चोर चकारों को अब कोई नहीं रोक सकता। बदअमनी ही बदअमनी।